आगना लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मीडिया ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमारे देश को गर्व रहा है और ये माना जाता था कि मीडिया कमज़ोर, दबे कुचले और ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ उठाता है। यदि आज के हालात पर जाएं तो मीडिया पे बड़ी उंगली उठ रही है और मीडिया को एक तरह से गोदी मीडिया का रूप दे दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ जुनूनी पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और वो जन मुद्दों को उठा रहे हैं। आज मीडिया आंदोलन और आज की परिस्थितियाँ, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध कवि राजेंद्र राजन जी, मैं इनसे ही मीडिया के हालात और आज जो किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार की जनता को लेकर क्या रवैया है, इन सब चीज़ों को लेकर मैं राजेंद्र जी से बात करता हूँ। राजेंद्र जी, ये बताइए, आप जनसत्ता में लंबा अनुभव आपका रहा है जी। और आज आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पत्रकारिता, ये माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से पैदा हुई हिंदुस्तान में और आज लगातार उंगली उठ रही है। तो आप अपने अनुभव को देखते हुए ये बताइए कि आज की पत्रकारिता, आज का मीडिया कहाँ पहुँच चुका है? शरण सिंह जी, आपने जो शुरू में कहा कि मीडिया या पत्रकार दबे कुचले तबकों की आवाज़ उठाते रहे हैं जी, ये खूबी तो रही है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से रही है जी, लेकिन पत्रकारिता की ये खूबी बहुत हद तक उदारीकरण का जब दौर शुरू हुआ तभी से ये खूबी ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। जी, 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 क्योंकि उदारीकरण की गरज ये थी जी, कि जो कुछ कि देश की मौजूदा हालत को अच्छा दिखाया जाए। जी, 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 सब कुछ अच्छा चल रहा है, जी, जी, अच्छा चल रहा है, ऐसा दिखाना इसलिए ज़रूरी हो गया जी, ताकि जो आर्थिक नीतियां अपनाई गईं जी, उनका औचित्य साबित होता रहे। जी, इन आर्थिक नीतियों का अच्छा परिणाम निकल रहा है, जी, लोगों की दशा सुधर रही है, जी, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है चारों तरफ। जी, ऐसी तस्वीर बनाना जरूरी था। उदारीकरण के नाम पर जो आर्थिक नीतियां अपनाई गईं उनको चलाई रखने के जी, लिए, जी, तो ये खूबी पत्रकारिता की तो उसी समय से ख़त्म होनी शुरू हो गई जी, थी। जी, जी, लेकिन जी, 2014 के बाद से, जी, यानी बीजेपी के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद से जी, मीडिया के पतन का जी, या उसके जन विमुख होने का जी। एक नया दौर शुरू हुआ जी, जी, और वो आज यहाँ तक पहुँच चुका है कि उसको जन विरोधी कहना गलत नहीं होगा। जी, ठीक है, तो अगर आप इसको किसान आंदोलन के संदर्भ में जी, देखना जी, चाहें, जी, जैसा कि आपने इशारा किया, जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन एकमात्र आंदोलन नहीं है जिसको मीडिया की बदसलूकी का जी। सामना करना पड़ रहा है। जी, इसके पहले के जितने भी कमज़ोर तबकों के आंदोलन जी। हुए, सबका ऐसा ही अनुभव रहा है। जी, जी, आपको याद होगा कि इसके पहले ट्रेड यूनियन जी, वालों ने भारत बंद किया था, जी, जी, और जब श्रम कानून में संशोधन हुए जी, तो जी। उसके विरोध में सड़कों पे उतरे, जी, और ये एक बार नहीं कई बार जी। देश भर के ट्रेड यूनियन सड़कों पे उतरे। जी, हर बार मीडिया ने उनकी अनदेखी की जी। पूरी तरह। ये बताइए कि सुनिए, जी, इसमें किसान आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ा? जी, किसान आंदोलन की वो अनदेखी नहीं कर सके, ये एक फ़र्क पड़ा है। जी, ट्रेड यूनियन का जो साझा अभियान चला, विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी अनदेखी करने से काम चल गया। जी, उनके किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हुआ जी, जिसकी मीडिया अनदेखी नहीं कर सका। जब तक वो पंजाब में सीमित था तब तक तो इग्नोर करते रहे, जी, और इसीलिए आज भी जी, देश के तमाम लोगों को ये याद नहीं है या पता नहीं है जी। कि दिल्ली धरनों के पहले भी किसान आंदोलन चल रहा था। जी, जी,
क्योंकि जब तक वो पंजाब में सीमित था तब तक नज़रअंदाज करना उनके लिए संभव होता रहा और नज़रअंदाज करते रहे। और 2-2.5 महीने तक जब तक पूरा पंजाब आंदोलित था, लेकिन वो आंदोलन केवल पंजाब के भीतर था, तब तक मीडिया ने उसका नोटिस नहीं लिया, उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, उसके मुद्दों के बारे में, उनकी डिमांड क्या है, मांग क्या है, कुछ नहीं बताना ज़रूरी। जब वो दिल्ली की सरहद पे लाखों लोग आकर के बैठ गए और उसको नज़रअंदाज करना संभव नहीं रह गया, हाथी कमरे में आ गया, अब अनदेखी नहीं कर सकते, तब उसके बारे में दिखाना मजबूरी हो गया। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया ने किसान आंदोलन को दिखाया, लेकिन दिखाना जो बात नहीं होती, किस रूप में दिखाना, यहाँ ये भी बात होती है। तो इसके आगे मैं यही कहना चाहता था कि अनदेखी करना जब संभव नहीं रह गया तो उसको बिगाड़ करके उसकी विकृत छवि कैसे पेश करें और फिर धीरे धीरे खुल करके सरकार की तरफ से बैटिंग करना ये मीडिया ने शुरू कर दिया। और ये टीवी पर होने वाली बहसों में आप देख सकते हैं, उनकी जो फील्ड रिपोर्टिंग है उसमें आप देख सकते हैं। ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कुछ ऐसे पत्रकार जिन्होंने हिम्मत जुटाई सच्चाई दिखाने की, उनको प्रताड़ित किया गया। नहीं, ये तो अगली बात। लेकिन ये जो आज मीडिया की स्थिति है, राजेंद्र जी बताइए, आप इस स्थिति के लिए, मीडिया के इस रवैये के लिए आप किन किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो आप किसी व्यक्ति विशेष को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मीडिया का एक वो है, वर्ग चरित्र हमेशा रहा है। लेकिन इस हद तक मीडिया कभी जनविमुख नहीं हुआ था। और इस हद तक कभी सच्चाई को पे पर्दा डालने वाला वो नहीं था। अधिक से अधिक वो क्या करते थे कि थोड़ी बहुत वो करते थे, जिसको आप कहते हैं ना कि किस चीज़ को प्रमुखता से दिखाएं, किस चीज़ को कोने में दिखाएं, किस चीज़ को भीतर के पेज पर डाल दें, किस चीज़ को फ्रंट पेज पर रखें, किसका बयान ज़्यादा प्रमुखता से छापें, किसका हाशिए में छापें, कॉलम में छापें, इस तरह की चीज़ें होती थी। अभी का जो मीडिया है वो बहुत ही अजीब चीज़। मेरा प्रश्न ये कि मीडिया की ये जो रवैया है, मीडिया जो सरकार के लिए काम कर रहा है, मीडिया जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, इन सब बातों के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? मेरा प्रश्न ये है। इसके लिए तो मीडिया के मालिक जिम्मेदार हैं, मीडिया हाउसों के। और अभी क्या है कि मीडिया में जो पूंजी लगी है वो पहले की तरफ उतनी पाक साफ पूंजी नहीं है ना। तो वो हमेशा वो डर, जल्दी से दबाव में आ जाते हैं, जल्दी से डर में आ जाते हैं। तो एक बड़ा कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये भी है कि पहले संपादक के तौर पे जिस तरह से थोड़े सरोकार वाले लोग होते थे और पत्रकारिता उनका सरोकार है, न कि दूसरी चीज़ें ना। अभी क्या है कि अभी जो सीनियर मोस्ट पदों पे लोग हैं उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो चुकी है जिनके लिए जो पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता कर चुके हैं, जो काबिलियत में भी अव्वल दर्जे के नहीं हैं, और सरोकार तो वो उनमें कुछ बचा नहीं है। संपादक तो एक तरह से संपादक की संस्था का खत्म होना और मीडिया में अवांछित पूंजी का बड़े पैमाने पे आना, और ये दो चीज़ें मिल जाती हैं तो जल्दी से वो दबाव में आ जाते हैं, जल्दी से भय में आ जाते हैं। मीडिया का जो व्यवसायीकरण हुआ है ये बड़ा कारण रहा है। नहीं, व्यवसायीकरण तो हमेशा रहा, व्यवसाय तो हमेशा रहा है, क्योंकि व्यवसाय नहीं चला तो अखबार बंद भी होते रहे। व्यवसाय चला तो कुछ और एडिशन बढ़ा दिए, नए संस्करण खोल लिए। व्यवसाय तो हमेशा रहा है। व्यवसाय तो सब कुछ है। दवा की दुकान भी व्यवसाय है। सवाल ये है कि आप असली दवाई बेच रहे हैं कि नकली दवाई बेच रहे हैं। व्यवसाय की एक मर्यादा होती है, व्यवसाय की पवित्रता। अच्छा, ये तो व्यवस्था की बात रही। मीडिया में ये देखा जा रहा है कि ये माना जाता है कि मीडिया जो है वो दूसरों की आवाज़ उठाता है,
ये माना जाता रहा अब तक। लेकिन अभी कुछ दिनों में ये देखा गया कि मीडिया में बहुत शोषण है, लेकिन वो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये मीडिया में आप सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि पत्रकार, अधिकांश पत्रकार जी, खुद जी। शोषित हैं जी 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 ना। जी इसको आप ऐसे देखिए कि जो जूनियर पदों पे काम करते हैं जी, जी, वो जी। बहुत ही मामूली तनख्वाह पे काम करते हैं। जी जी उनसे कितने घंटे कितनी देर काम लिया जाए इसका कोई वो नहीं रहता। जी 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 और जो वरिष्ठतम जी। व्यक्ति है जी जी और जो कनिष्ठतम है जी 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 उसके बीच तनख्वाह का कितना गैप होना चाहिए, कितना अंतराल होना चाहिए, इसकी कोई मर्यादा जी नहीं जी है। जी और पहले की तरह स्थायी नौकरियां नहीं हैं जी ना, जी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जी बहुत जगह तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं हैं, जी 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 प्रशिक्षु की तरह रखते हैं। जी 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 जब चाहे तब निकाल सकते हैं। जी जी और पत्रकारों की हालत क्या है, आप ऐसे समझिए मजीठिया आयोग की जी रिपोर्ट लागू ना हो पाना, जी 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 उसका लाभ ना मिल पाना जी अपने में एक बड़ा उदाहरण है। पत्रकार समाज का सबसे जागरूक जी तबका माना जाता है, जी, जी, सबसे जी, जी, जागरूक समूह। जी और वो अपनी जो फैसला उनके फेवर में है जी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके फेवर में है, जी उसको वो लागू नहीं करा पाए अभी तक। मजीठिया वेज बोर्ड 2 साल बीत जी चुका, जी 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 जिसमें केवल हिसाब किताब होना बाकी है जी कि वो अपना क्लेम पेश करें, दावा पेश करें और उनके दावे का निपटारा हो जाए। जी, जी। इतना वो नहीं कर पाए। जी और ये समाज का सबसे जागरूक समूह है जी ना। तो आप इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और वो खुद शोषित हैं पत्रकार। अब जहाँ तक शोषित की आवाज़ उठाने की बात है, जी तो क्या है कि जो नीति निर्णायक पदों पे हैं जी उनकी कोई रुचि इसमें नहीं रह गई है। जो उठाना चाहते हैं वो साधारण पदों पे हैं जी, जो जी, जी। और उनकी चलती नहीं है। अच्छा, मजीठिया वेज बोर्ड की आपने बात की, उसमें जी, से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, और 2011 से मिल रहा था ये, जी। 2008 से केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, इन सब के बावजूद और अवमानना के मामले में अखबार मालिकों को राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये रंजन गोगोई जो है इसमें राज्यसभा में है, वो इस पैनल में थे। जी ये बताइए आप, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, इतना समय बीत जाने के बावजूद मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं हो पाया, इन सब के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? के लिए सामान्य तौर पे तो हमारी अदालती व्यवस्था जिम्मेदार है, जी जहाँ पर फैसले होते नहीं हैं समय से। जी जी फैसले टलते रहते हैं, तारीख पर तारीख लगती जी, रहती जी, है। जी। कोई समयबद्धता नहीं है कि जी। किसी मुकदमे का कितने समय के भीतर निपटारा होगा। जी तो ये जो केस है, ये सही है कि मूल केस का निपटारा हो चुका है, जी लेकिन दावे का केस भी एक केस है। जी जी और तो इसके साथ भी वही हो रहा है जो बहुत सारे श्रम कानून के मामलों में होता आया है। जी जी अगर आप पता करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मामले मिलेंगे कि श्रम कानून के मामलों में जी बहुत सारे अदालती फैसलों की तौहीन होती है, लागू नहीं किया जाता। लागू किया जाता है तो आधे अधूरे ढंग से लागू किया जाता है। फिर जो पीड़ित पक्ष है फिर शिकायत लेकर के पहुंचता है, फिर वो शिकायत फिर बरसों अदालत में पड़ी रहती है। लेकिन इस मामले में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जी वो पूरे स्पष्ट नहीं था, या उसमें स्पष्टता की कमी थी। जी, जी, जी। अगर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले में ये भी कह देता जी कि सब संबंधित राज्यों के श्रम सचिव जी इसके बारे में अमुक अमुक समय के भीतर 3 महीने में, 6 महीने जी। में हमको आकर के रिपोर्ट दें इसके क्रियान्वयन की, जी जी तो शायद तस्वीर कुछ और होती है। जी तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें एक अंतर्निहित ये कमजोरी थी। जी जी तो उस मायने में वो भी जिम्मेवार है। मतलब अखबार मालिकों के साथ, सरकार के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है मजीठिया वेज बोर्ड ना मिलने की वजह से। उसके फैसले की अस्पष्टता, अस्पष्टता, उसकी मतलब फैसला जितना जी। स्पष्ट जी। होना चाहिए था जी
जैसा बाध्यकारी जी 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 होने का उसमें जो बल होना जी चाहिए जी था, जी जी। वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई। अच्छा, अवमानना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राहत दी अखबार मालिकों को, उसे आप किस रूप में देखते हैं? ये तो उसी तरह का है जैसा कि बहुत सारे मामलों में होता है कि अगर जी एक पक्ष आर्थिक रूप से जी 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 बहुत ताकतवर है जी तो उसके खिलाफ फैसला देने में, उसको कोई निर्देश देने में अदालतें हिचकती रहती हैं। जी और ऐसा आप जो दावों के मामले चल रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि सारी अदालतें ठिठकी हुई हैं, झिझकी हुई हैं। जी जी कैसे सुनाएं, जैसे एक दूसरे का इंतज़ार कर रही हैं कि पहले उधर का देख लें, जी। कहीं का आ जाए तो उसकी देखा देखी जी फिर वो करें जी जी ना। अगर और ये हालत तब है जबकि उनको किसी इस मामले को नए सिरे से सुनना नहीं है जी जी ना, जी क्योंकि फैसला तो स्पष्ट है कि भाई आपको केवल दावे का निपटारा करना है। जी, जी। तब ये हालत है, इतनी झिझक। इन परिस्थितियों में राजेंद्र जी, मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनके भविष्य का आप किस रूप में देखते हैं? जो साधारण पत्रकार हैं जी उनका तो भविष्य कोई दिखता नहीं है। जी जी यहाँ तक कि एक पेशे के तौर पे भी मीडिया का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है फिलहाल, जी जी ना, क्योंकि अभी मीडिया के नाम पर जो चीज़ जिसका आधिपत्य है, जी 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 जो संस्थागत जी। मीडिया है, बड़े बड़े संस्थानों का जी, मीडिया, जी 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 वो तो बहुत ज़्यादा समझौता कर चुका, बहुत कंप्रोमाइज्ड जी, जी। मीडिया है। जी तो ऐसे में वैसे लोग जिनमें पत्रकारिता के कुछ सरोकार हैं, जी जी उनका तो कोई भविष्य इस मीडिया में नहीं दिखता। जी तो उनका भविष्य तो एक वैकल्पिक मीडिया में ही हो सकता है। जी। वो कैसे खड़ा होगा, जी। क्योंकि उसके लिए बहुत ही एक वैकल्पिक साधन का तो सवाल उठता ही है। जी 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 अभी जो समय है और जो जैसा माहौल है, जी। वैसा मीडिया खड़ा करने के लिए बहुत जोखिम उठाने की भी ज़रूरत। जी 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 जैसे लोग उठा रहे हैं इस समय, जी उसमें से ये बताइए, आज जो मीडिया का रवैया है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि मीडिया सरकार और पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। इस ऐसे रवैये के मीडिया के रूप में जो मीडिया का रवैया है, और इन हालात में मीडिया का देश और समाज पे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये आप बताइए। बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जी क्योंकि और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो हमारे लोकतंत्र के लिए हो रही जी है जी जी कि क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद जो है जी 2-3 चीज़ों पे है। जी मतलब एक तो मीडिया स्वयं में जी जी लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जी जाता जी है। जी वो अपने खंभे को तो ढा ही रहे हैं जी या ढा चुके हैं लगभग, जी। ना। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। जी अगर लोगों तक सही सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, जी गलत सूचनाएं पहुंचेंगी, जी, जी। भ्रामक सूचनाएं पहुंचेंगी, जी। और तो लोग दूसरी तरह की गलत धारणाएं भी बनाएंगे, जी 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 क्योंकि धारणाएं बनती हैं सूचनाओं पे, जी जी ना। जी अगर मैं आपके बारे में कुछ दूसरी सूचनाएं दूंगा जी 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 तो लोग सोचे, ये धारणा बना सकते हैं कि आदमी ठीक नहीं है। जी जी अगर मैं इससे कुछ दूसरी तरह की सूचनाएं दूं जी जी तो ये होगा कि नहीं, भले आदमी है। तो धारणाएं फिर उसी तरह से बनती हैं। जी तो लोकतंत्र जनमत पे बनता है, जी जनमत से चलता है, जी और जनमत निर्भर करता है सूचनाओं पे। जी जी अगर लोगों तक सही सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, गलत सूचनाएं पहुंचेंगी, भ्रामक सूचनाएं पहुंचेंगी, अभी दोनों हो रहा है। जी जी जो सही सूचनाएं हैं वो ना पहुंचें, जी और जो आधी अधूरी सूचनाएं जी, जी, हैं, जी। गलत हैं, भ्रामक हैं, जी। चरित्र सरकार की आंख में जो खटक रहा है, जी, जी। उसका चरित्र हनन करने वाली जो बातें हैं वो जी, पहुंचें। जी। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हो रही जी। हैं। तो इससे हमारे लोकतंत्र को बहुत चोट पहुंच रही है, जी 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 ना। जी तो ये केवल समाज का ही मामला है, हमारे पूरे लोकतंत्र का मामला है। मतलब आने मीडिया के वाली- रवैये से लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा और नुकसान है। यही हालत रही तो फिर जो नई पीढ़ी तैयार होती है वो कैसी दिमागी तौर पे कैसी तैयार होगी, जी ना।
उसको सोचने समझने में समर्थ पीढ़ी नहीं हो सकती। अच्छा ये बताइए, जो मीडिया इस तरह से, ये तो माना जा चुका कि मीडिया जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा, जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इन परिस्थितियों में आपने एक वैकल्पिक मीडिया की बात करी, तो देश में वैकल्पिक मीडिया कैसे तैयार होगा, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इसमें दोनों है। जी एक तो ये कि केवल इसको लाचारी की स्थिति मानकर भी छोड़ देना ठीक नहीं है। जी एक हिस्सा तो ये है कि भाई चलो ये पतित हो गए, जी 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 लेकिन जो संस्थागत मीडिया है जी उसको ऐसा ही मान करके, जी उसको नियति मान करके भी क्यों छोड़ दिया जाए? जी क्योंकि जब हर एक कार्य क्षेत्र की, जी हर एक पेशे की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। जी 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 जैसे शिक्षक की एक सामाजिक जिम्मेदारी जी है। जी 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 आप कोई इतिहास का शिक्षक है जी तो क्या वो इतिहास के नाम पे कुछ भी पढ़ाए चलेगा? जी, जी, नहीं जी, चलेगा। जी। कोई इसी तरह से डॉक्टर है जी जी तो वो कुछ भी दवा दे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जी, जी, उसकी एक बिल्कुल, सामाजिक बिल्कुल, बिल्कुल। जिम्मेदारी है जी। मरीज के प्रति। जी उसी तरह से मीडिया संस्थान का मालिक कोई भी हो, जी लेकिन उसकी एक वो सार्वजनिक जिम्मेदारी से जी। कोई पेशा, जी, कोई जी। व्यवसाय मुंह नहीं मोड़ सकता। कोई कार्य क्षेत्र जी ये नहीं कह सकता कि हमारी कोई नैतिक और कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं जी है। जी तो एक तो कि जो संस्थागत मीडिया भी है जी उसकी भी जो सामाजिक और नैतिक और जो पेशेवर जी जिम्मेदारी है। जी भाई चलो आप कोई वो धर्मादा संस्था नहीं जी है, जी जी आप कोई समाज सेवा के लिए कह सकते हैं कि हम जी। समाज सेवा के लिए नहीं निकले हैं, लेकिन एक डॉक्टर भी ये कह सकता है जी, जी, कि जी। भाई मैं कमाई करने जी, के लिए मैं जी, डॉक्टर बना हूँ। जी लेकिन आपको अपनी पेशेवर पवित्रता, आपकी जो पेशेवर जिम्मेदारी है जी। उसकी सीमा में रखते हुए ही कमाई करनी है जी ना। जी तो शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो, उसी तरह से मीडिया को भी अपनी जो पेशेवर जिम्मेदारी है, जो पेशेवर सीमा है, जी उसमें रहते हुए ही आप पेशेवर ये तो दुहाई ठीक दे है, सकते उन्हें हैं। ठीक नैतिक है? जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं समझ रहे नैतिक जिम्मेदारी। नहीं, फिर नहीं, इन तो परिस्थितियों में क्या किया जाए? मतलब इन परिस्थितियों में एक तो ये है कि मीडिया की जो पेशेवर जिम्मेदारी है उसको लेकर के समाज में एक बहस चलाने की जरूरत जी, है, जी, समझ- क्योंकि इसकी जरूरत समाज को है जी 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 कि मीडिया कैसा हो, जी मीडिया कैसा हो। क्योंकि जैसे कोई मैगजीन है, जी। कोई अखबार है, तो वो जी। कुछ भी छापे कह सकता है, लेकिन पाठक तो कह सकता है ना कि जी। भाई आप कुछ भी हमको नहीं परोस सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो उसी तरह से एक नागरिक जो है वो मीडिया पे दबाव बना सकता है, और जी। ये तभी हो सकता है जब मीडिया को लेकर के, जी मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर के, उसकी पेशेवर जिम्मेदारी को जी। लेकर के बहस चले, बैच उसको लेकर के जन सुनवाई हो। जी। देश भर में जी, एक बड़ा जी। अच्छा कार्यक्रम ये एक हो बड़ा सकता अभियान है। छेड़ा जाए मीडिया को, जगह जगह जो है जन सुनवाई हो जी 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 ना, जी जिसमें पाठक दर्शक सब आएं, जी पत्रकार भी आएं जी। और वो बताएं, उन संस्थाओं में काम करने वाले जी। पत्रकार भी आएं, बताएं कि वो किन दबावों में ऐसा करते हैं। जी 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 तो अगर देश भर में इस तरह की जन सुनवाई के कार्यक्रम जी, हों जी। तो उससे लोगों को बाहर की भीतर की सब तरह की सच्चाई पता चलेगी। एक जी। दूसरा ये कि कुछ संस्थागत, कुछ आचार संहिता, कुछ कार्रवाई जैसी चीज़ें भी की जा सकती हैं। एक तो ये कि मीडिया, किस व्यक्ति के पास कितना मीडिया हो सकता है। जी जी एकाधिकार रोकने का, जैसे कि आर्थिक मामलों में होता है, जी जी एकाधिकार रोकने का कुछ वो कानून बनाया जा सकता जी। है कि एक व्यक्ति के पास कितना मीडिया हो। जी तो इसी से एक बहुत बड़ा ये हो सकता है कि भाई एक आदमी के पास 20-50 चैनल क्यों हो, तो एक आदमी के पास अधिक से अधिक कितना चैनल हो सकता है, एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितना अखबार हो सकता है। जी। ठीक है। तो एकाधिकार रोकने का तो बाकायदा कानून, जी इस पे विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, तो कुछ इसकी ये कानून बनाने राजेंद्र की बात दिक्कत ये आ रही है, जो लोग कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें तो मीडिया ने खुश कर रखा है, उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक तो है। कानून फिर कौन बनाएगा? कानून वो नहीं बनाएंगे। जी इस तरह के कानून बनने की मांग उठ सकती है। देखिए, जन आंदोलन हो। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी एमएसपी का कानून है नहीं जी, है, जी। लेकिन उसकी मांग उठी है ना। जी क्यों? क्योंकि एमएसपी मिल नहीं रहा है, उस जरूरत से एक डिमांड पैदा हुई जैसे है। विभिन्न समस्याओं को लेकर जन आंदोलन चल रहे हैं देश क्योंकि में,
ऐसे मीडिया में जो व्यवस्था खराब हो चुकी है, मीडिया में जो शोषण है, मीडिया जो देश समाज के लिए काम ना करके सरकारों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, आपका मतलब है कि उसी तरह का जन आंदोलन देश में मीडिया के खिलाफ भी खड़ा हो? नहीं, मीडिया के खिलाफ मतलब ये मीडिया नहीं की व्यवस्था के खिलाफ कि मीडिया के प्रति कोई लोगों को उकसाना है, भड़काना नहीं। जी, मीडिया की जो हालत है उसके प्रति सचेत करने मीडिया का की व्यवस्था को आंदोलन। लेकर, जी, तो और इसको सुधार के लिए क्या क्या हो सकता है। अच्छा, जब मीडिया पे बात चल रही है, आप बताइए कि देश में मीडिया के जैसे आपके प्रेस क्लब हैं, मीडिया को लेकर बड़े बड़े संगठन हैं उसमें से, और बड़े बड़े लोग प्रेस क्लब में भी होते हैं, प्रेस परिषद भी हैं। तो ये जो लोग हैं, प्रेस क्लब हैं, जो मीडिया में ट्रेड यूनियन है और दुनिया भर के संगठन हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं यदि मीडिया में इस तरह की व्यवस्था है तो? देखिए, अभी कोई अभी जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो ये कि वो कोई पर्याप्त या कारगर नहीं है, जी ना, जी, क्योंकि अधिक से अधिक आप प्रेस काउंसिल को आप शिकायत कर सकते हैं जी, और वो कर देता है, जी, नोटिस जारी करके जी, अधिक से अधिक ये पूछ लेता है। जी, लेकिन कोई जो और चीज़ें होनी चाहिए, जी, जैसे कि द हिंदू में एक व्यवस्था है, वो और अखबारों में जी, नहीं है, जी, 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 कि रीडर्स एक ओबुड्समैन जैसा जी, एक जी, जी, पद क्रिएट हो, जी, वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो जी, एकदम छुट्टा है जी, ना। और लेकिन कोई भी व्यवस्था हो, जब तक से उसके लिए एक मतलब बड़े पैमाने पे चेतना नहीं फैलाई जाएगी, जी, जी, जब तक से उसका एक माहौल नहीं बनेगा जी, ना, जी, 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 तब तक से कोई चीज़ वो नहीं होगा। पता चला कि बन गया तो उसको लागू कौन करेगा, जी, उसको ये कौन करेगा, और कोई भी मीडिया संस्थान दबाव किस चीज़ का महसूस करेगा। जी, जी, तो देखिए, उपाय तो निकल आएंगे, लेकिन लोग महसूस भी कर रहे हैं, जी, जी, और हो सकता है कि भविष्य में कुछ दिखे भी, लेकिन अभी तो जो है उसको देख करके हालत अभी नहीं कहा जा सकता। निराशा ही होती है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध कवि राजेंद्र राजन जी, इन्होंने मीडिया के दुष्प्रभाव, किसान आंदोलन, आज इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।